Good afternoon, everyone. मैम गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून आप लोग कैसे हो? मैम ठीक है। हम बहुत अच्छे हैं। ऋषभ बेटा, आप कैसे हो? मैम ठीक है। ठीक हो? चलिए, पिछले सेशन में हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? कौन सी मैम स्टोरी? के हाँ, मैम सूरज और चांद के बारे में। सूरज और चांद के बारे में, यानी चैप्टर फर्स्ट ने का नाम क्या था बेटा? अंकुर? चंदा गिट्टी भूल गया। चंदा गिनती भूल गया। रवि बेटा, भूल गया। तो आपको स्टोरी तो लर्न हो गई होगी? हाँ, आंचल बेटा, यस मैम। स्टोरी लर्न हुई? कहाँ दौड़ रही हो? जो भी मूवमेंट आप लोग करोगे मुझे सब दिख रहा है स्क्रीन पर, इसलिए आप मूवमेंट कोई नहीं करेंगे। आराम से बैठिए, पढ़ाई कीजिए। भव्या बेटा, आप जुड़ नहीं पा रही हो, नेटवर्क में आइए। भव्या और महिमा, जहाँ नेटवर्क हो, घर के अंदर हो या घर के बाहर भी आप बैठ सकती हो। जल्दी कीजिए, हम सेशन जो है पढ़ाए ना, सेकंड चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, बुक शेयर करने। हाँ, चलिए, फर्स्ट चैप्टर सब लोगों का कंप्लीट हो गया ना? बुक ए, बुक बी, स्टोरी भी आपको लर्न हो गई? यस मैम। चलिए आज, हाँ बेटा, आज हम सेकंड चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। कौन सा सेकंड चैप्टर का नेम क्या है बेटा? नील गगन पर चमकते तारे। तारे, है ना? चंदा, हाँ, चंदा और सूरज की स्टोरी पढ़ने के बाद हमें चंदा जो गिनती तारों को गिनने चला था, गिनती भूल गया था, उन्होंने हम लोगों के पास एक कविता लिख कर भेजी है। ठीक है, उस कविता को हम आपको शेयर करने जा रहे हैं। दिखा? यस मैम। सबको बुक दिख रहा है? यस मैम। क्या नेम है बेटा चैप्टर का? नील गगन पर चमके तारे। नील गगन पर चमके तारे। तो चलिए, हम आज ये जो है पढ़ने जा रहे हैं। चंदा और सूरज ने तारों पर एक कविता लिखकर हमें भेजी है। आइए मिलकर पढ़ते हैं यह कविता। हाँ, चलिए, पाठ से जुड़े क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आप लोगों को बेटा? सर्दी, गर्मी, है ना? आँख, आंगन, दूध। ठीक है, तो क्या तो आप समझते हो? चलिए, हम कविता पे ध्यान देते हैं। अंकुर मौर्य, आप बताएंगे यहाँ क्या लिखा हुआ है, पढ़ के बताएंगे। ये सब क्या करने लगे हो? अंकुर बताइए, स्क्रीन पे दिखिए पहले। आवाज नहीं आ रही आपकी, आवाज नहीं आ रही है। अंकुर, आवाज नहीं आ रही आपकी।
ऋषभ आप बताइए बेटा क्या राइट है यहाँ? नील गगन पर चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेरों सारे, लगते करते खूब इशारे। हाँ, वेरी गुड बेटा। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा पैराग्राफ विज्ञान से आपको दिख रहा है? आप पढ़ के बताइए बेटा क्या लिखा है? सर्दी से भागता तो आना जाना, आग झपट झट से जाना। हाँ बेटा, मैं बताऊं? रुक जा बताएंगे। महिमा बेटा ठीक से बैठो। भव्या आपको दिख पा रहा है? यस मैम। पढ़ के बताइए क्या दिख रहा है? यस मैम। भव्या आंगन में हम खाट बिछाए, रेखा करके दूध नहाए, कठिन बड़ा है इनको गिनना, इनसे ना हो सकता मिलना। तो चार लाइन करके आप लोगों ने कविता पढ़ ली। चलिए हम फिर से कविता पढ़ते हैं और इसके अर्थ को बताते हैं, ठीक है? देखिए बेटा, हाँ देखिए, आप लोग सुनेंगे, बोलेंगे नहीं। नील गगन पर चमके तारे, रिवाइज करेंगे। नील गगन पर चमके तारे, नील गगन पे चमके सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे प्यारे, कभी दिखते ढेरों सारे, ढेरों सारे। एक साथ बोलेंगे, एक साथ सब लोग बोलेंगे। लगते करते खूब इशारे, लगते करते खूब इशारे, खूब सारे। गगन मीन्स क्या होता है? गगन मीन्स आसमान, आसमान, ठीक है? आसमान, तो नीले आसमान पे तारे कहाँ चमकते हैं बेटा? आसमान नीले में, आसमान में, आसमान में, है ना? नीले आसमान में चमकते हुए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे तारे दिखाई देते हैं। कभी ढेरों तारे दिखाई देते हैं, है ना? और लगता है टिमटिम करते हुए हमसे कुछ इशारे कर रहे हैं। तो तारे क्या करते हैं? ढेर सारे तारे लगते करते खूब इशारे, हमें इशारा टिमटिमाते हुए हमसे इशारे करते करते हैं। नील गगन पे जो सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे तारे चमक रहे होते हैं ढेर सारे, लगता है कि हमसे इशारे में कुछ कह रहे हैं, है ना? जब हम रात में कहाँ सोए रहते हैं, जब रात के समय हम आसमान की तरफ देखते हैं, काले आसमान में, तो जो दिन में नीला आसमान दिखाई देता है, रात में कैसा दिखाई देता है बच्चों? काला दिखाई देता है। तो उसमें टिमटिम करते हुए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ढेरों सारे जो तारे हैं, वह हमें टिमटिमाते हुए इशारे करते हुए दिखाई देते हैं, ठीक है? और फिर क्या होता है? हाँ, चंदा के संग चलते रहते, चंदा के संग चलते रहते, सर्दी गर्मी सहते रहते, सर्दी गर्मी सहते रहते, भाता इनको आना जाना, वो आना जाना, आग झपकते झट छिप जाना, भाता झट छिप जाना। हाँ बेटा, तो ये तारे संगा मतलब होता है साथ, ठीक है? तो ये तारे चंदा के साथ चलते रहते हैं, है ना? ऐसा लगता है रात में जब हम आसमान में कि चंदा के साथ तारे क्या करते हैं? चलते रहते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, सबको सहते रहते हैं। यानी हम तारों को गर्मियों में भी आसमान में देखते हैं, सर्दियों में भी आसमान में देखते हैं, है कि नहीं? हम प्रतिदिन आसमान में बादल न हो तो हम प्रतिदिन तारों को देखते रहते हैं, देखते हो ना? क्यों दिव्यांशी, देखती हो बेटा?
भाषा, इनको आना जाना अच्छा लगता है। ये हमेशा चंदा के संग चलते रहते हैं, इसका मतलब इनको आना जाना अच्छा लगता है। आँख झपकते झट छिप जाना, जैसे ही आँख झपकते हैं वो तारे छिप भी जाते। कभी कभी ऐसा होता है ना, तारे हम आसमान में देख रहे होते हैं, लगता है कि हमारे आंखों की नजर से ये गायब हो गए। जैसे थोड़ा सा बादल आया, ये बादलों के पीछे क्या करते हैं, छिप जाते। प्रतीक, यस मैम। ठीक से बैठो, क्यों बार बार मोबाइल इधर उधर कर रहे हो? आचल बेटा सुन पा रही हो? किसके यहाँ से आवाज आ रही है? गरिमा बेटा सुन पा रही हो? चलिए, आंगन में हम खाट बिछाए, आंगन में बिछाए, देखा करते दूध नहाए, देखा करते दूध, कठिन बड़ा है इनको गिनना, कठिन बड़ा है इनको गिनना, इनसे ना हो सकता मिलना। इनसे ना हो सकता मिलना। हम खाट का मतलब जानते हो क्या होता है बेटा? महिमा, खाट माने गरिमा बेटा बताइए। खाट किसको कहते हैं? शिवान त्रिपाठी आप बताइए, खाट किसको कहते हैं? सही गरिमा? हम चारपाई को कहते हैं। हम आंगन में चारपाई बिछाकर सोए रहते हैं ना, और हमारी निगाह आसमान में होती है ना। देखा करते दूध नहाए। दूध नहाए का मतलब यहाँ है जब चंद्रमा का प्रकाश आसमान में होता है ना, सफेद सफेद आसमान दिखता है ना। हाँ, यस मैम। वैसे में हम तारों को देखते हैं और हम उसको गिनना चाहते हैं। जैसे सूरज और चंदा ने गिनना शुरू किया था लेकिन गिन नहीं पाए थे, वैसे हम भी गिनना शुरू करते हैं। कठिन बड़ा है इनको गिनना, इनसे ना हो सकता मिलना। तो क्या, हाँ, उनका गिनना बहुत कठिन होता है हमारे लिए, क्योंकि बहुत सारे तारे होते हैं आसमान में, इसलिए इनका गिनना हमें कठिन होता है। हम कभी भी इनसे मिल नहीं पाते। कि मिल पाते हैं? नहीं मिल पाते, क्योंकि हमसे बहुत दूर है आसमान में, है ना बेटा? ये तारे आसमान में हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए हम इनसे न हम इनको गिन पाते हैं और न हम इनसे मिल पाते हैं, है ना बेटा? फिर से देखिए, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं। आप लोग भी मेरे साथ रिवाइज करेंगे, ठीक है? नील गगन पर चमके तारे, नील गगन पर चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे, दिखते कभी दिखते ढेरों सारे, कभी ढेरों सारे, लगते करते खूब इशारे, लगते करते खूब सारे, चंदा के संग चलते रहते, चंदा के संग चलते रहते, सर्दी गर्मी सहते रहते, सर्दी रहते रहते, आता इनको आना जाना, आता आना जाना, पकते झट छिप जाना, आंगन में हम खाट बिछाए, आंगन में हम खाट आंगन एक साथ बोले, देखा करते दूध नहाए, देखा करते नहाए, देखा नहाए, कठिन बड़ा है इनको गिनना, कठिन बड़ा है
इनको गिनना, इनसे ना हो सकता मिलना। इनसे ना हो हो सकता मिलना। बेटा हाँ, समझ में आ गई पोयम? हाँ यस हाँ। तो इस पोएम के माध्यम से हमें बताया गया है कि आसमान में जो चमकते हुए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे ढेरों सारे तारे जो टिमटिमाते हैं वो हमसे इशारों में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, और ये हमेशा चंद्रा के संग चलते रहते हैं, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, इनको आना जाना अच्छा लगता है। और ये टिमटिम करते हुए आग झपकते ही छिप जाते हैं, हमसे दूर चले जाते हैं। ठीक है बेटा, जब हम आंगन में अपनी चारपाई बिछाए सोए रहते हैं और आसमान में यानी चांदनी रात में जब चंदा आसमान में निकलता है तो हम तारों को देखते हैं और उनको गिनना चाहते हैं, लेकिन इनका गिनना बहुत कठिन होता है क्योंकि ये हमसे बहुत दूर हैं और ये हमसे कभी जो है हम इनसे मिल भी नहीं सकते हैं, न हम इनको गिन सकते हैं न हम इनसे मिल सकते हैं। है ना बेटा? मिल सकते हैं। सब लोग को समझ में आ रहा है ना? यस मैम। तो आपको करना क्या है बेटा, इस पोएम को यानी इस कविता को आपको लर्न करना है। ठीक है, इस कविता को क्या करना है? लर्न करना है। आई समझ में आंचल? तो अगले सेशन में यह कविता आप इस लर्न किए रहेंगे और फिर हमें सुनाएंगे। ठीक है, अगले सेशन में कविता। हाँ चलिए बेटा, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं, आप बताएंगे। प्रत्येक आप लोग कर क्या रहे हो? बार बार मोबाइल इधर उधर क्यों कर रहे हो? सामने रख के बैठ नहीं पा रहे हो? हाँ, आसमान में टिमटिमाते तारों को देखना आपको कैसा लगता है और क्यों? अंकुर बताइए। बेटा आवाज नहीं आ रही है, बेटा अंकुर आवाज नहीं आ रही है। शिवांश त्रिपाठी आप बोलिए। शिवांश बोलिए। मैम क्योंकि उनसे हम लोग आप थोड़ा तेज बोलिए। आवाज नहीं सुनाई दे रही आपकी भी। आप लोग स्पीकर लगा के रखते हो, आवाज सुनाई नहीं देती है आप लोगों की। दिव्यांशी बेटा। हाँ बोलिए बेटा। आसमान में टिमटिमाते तारों को देखना आपको कैसा लगता है? लगता है अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? चमकते हैं। हाँ, ये टिमटिम करके चमकते हैं। वेरी गुड बेटा। दूसरा क्वेश्चन है, ऋषभ आवाज सुन पा रहे हो? यस मैम। आप बताएंगे, कवि के अनुसार तारों से मिलना नहीं हो सकता। अगर तारों से मिलना संभव हो जाए तो आप क्या क्या तैयारियां करेंगे? अगर तारों से मिलना आप संभव हो जाए, यानी आप तारों के पास जा रहे, तारे आपसे मिले, तो आप तारों के पास जाने के लिए क्या क्या तैयारियां करेंगे? हम कैमरा लेके चलेंगे। कैमरा लेके जाएंगे, तारों की फोटो खींचेंगे और यस मैम। हम और अपनी मम्मी के साथ भी चलेंगे। हाँ, मम्मी को जरूर तारों पर ले जाओ, चांद तारों की सैर मम्मी को जरूर कराओ, क्योंकि मम्मी लोग घर में रहती हैं, कहीं घूमने नहीं जाने को मिलता है ना। बहुत अच्छे बच्चे हो, मम्मी के बारे में सोच रहे हो। भव्या आप बेटा, आप क्या करना चाहोगी? मैम अपने ब्रदर को लेके आएंगे।
ब्रदर को लेकर जाओगी? क्या क्या तैयारियां करोगी बेटा? मैम उसके लिए मिल्क रख लेंगे। तारों के लिए क्या लेंगे? तारों से मिलने जाओगे? तारों के लिए नहीं कुछ लेके जाओगी? मोबाइल बेटा ठीक से रख नहीं पा रही, इसे आपकी आवाज कट कट के आ रही है। एक जगह मोबाइल रख के आराम से उसके सामने चल बेटा, आप क्या करोगी? चल तेज बोलिए, आवाज नहीं आ रही है। मैम अपने ब्रदर को ले जाएंगे। ले जाओगी तो तारों के लिए क्या लेके जाओगी? क्या तैयारियां करोगी? लोग कहीं जाते तो तैयारियां करते हैं ना। अब तारों, जैसे मान ला कहीं आप टूर पे जाती हो, 2 दिन 4 दिन तारे आसमान में है तो समय लगेगा पहुंचने में, तो आप तैयारियां करोगे कुछ कपड़ा उपड़ा पहन के जाने के लिए, कुछ खाने के लिए अपने पास। हाँ, सारी तैयारियां करके तो रखोगे, ऐसे चली जाओगी तारों से मिलने? रवि वर्मा आप बताएं। खाली पूरा मूवमेंट कर रहे हो। मैं अपनी मम्मी को ले जाऊंगी। मम्मी को ले जाएगी कि नहीं कह रही हैं? हम कह रहे हैं क्या क्या तैयारियां करोगे आप वहां जाने के लिए? बोलिए बेटा रवि। घर में बेटा आप बताएं। रवि तुम दौड़ते रह जाओगे, बोलोगे कुछ नहीं, बताओगे कुछ नहीं। प्रतीक बेटा सुन पा रहे हो? प्रतीक? यस मैम। हाँ बेटा। यस मैम। आप बताइए क्वेश्चन नंबर 3। सूरज भी एक तारा है, परंतु वह बाकी तारों की तरह टिमटिमाता नहीं है, और इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? इतना बड़ा क्यों दिखाई देता है? हाँ, मैम क्योंकि उसमें आग है। आग है। हाँ, इसलिए बड़ा दिखाई देता है, इसलिए वो टिमटिमाता नहीं है ना? बड़ा क्यों दिखाई देता है? कौन बताएगा? कौन बताएगा? मैं। बताइए जिसको बताना हो। मैम क्योंकि वो ज्यादा दूर नहीं होता। हाँ मैम वो ज्यादा दूर नहीं रहता। हाँ, कौन बोल रहा है बेटा? मैं। ठीक है बेटा, वेरी गुड। हाँ, सूरज एक तारा है। जैसे हम आसमान में तारे को देखते हैं टिम टिम करते हुए, ऐसे ही आसमान में रहने वाला सूरज भी एक तारा है, लेकिन वह बहुत गर्म है ना, आग के गोले की तरह है। तो और हमारे पृथ्वी से नीचे निकट है, वो पृथ्वी के करीब है, और तारे जो है बहुत दूर है आसमान में, लेकिन सूरज हमारी पृथ्वी के करीब है, निकट है, इसलिए वह हमें बड़ा दिखाई देता है। ठीक है, देखिए बेटा, आप लोग भी किसी से आप अपने आपके सामने अगर कोई होता है, चाहे आदमी हो चाहे कोई वस्तु हो, तो आपको बड़ा दिखाई देता है, लेकिन जितने जितने दूर होता जाता है, आप उनसे जितने दूर होते जाते हैं, वह चीजें आपको छोटी दिखाई देती है ना? ऐसे ही तारा भी है, सूरज भी हमारे करीब इसलिए बड़ा दिखाई दे रहा है, और तारे जो है बहुत दूर है, इसलिए वो दूर दिखाई देते हैं। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हम आजकल आसमान में तारे ठीक प्रकार से दिखाई क्यों नहीं देते? बताइए बेटा। इस समय आसमान में तारे हमें ठीक से दिखाई नहीं दे रहे हैं,
क्या कारण हो सकता है? मोहित, पहले स्पीकर ऑन करो। मोहित बोलिए। नहीं बोलोगे? गरिमा बेटा आप बताओ। गरिमा मैम क्योंकि वो छोटे हैं। बेटा आपकी आवाज स्पष्ट आ नहीं रही है, थोड़ा तेज बोलिए। दिव्यांशी बोलो बेटा। सूरज की किरणों से छिप गए हैं। हाँ, छोटे हैं। छोटे से छिप गए हैं। हम क्यों सूरज की किरणों से छिप गए? ढक गए हैं। शिवांश आप बताइए, आज क्लास में तारे ठीक प्रकार दिखाई क्यों नहीं देते? भव्या बताएंगे। भव्या बेटा 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 आपकी आवाज नहीं आ रही है, कट कट के आ रही है। नेटवर्क में आइए। आसमान में बादल रहते हैं। हाँ, इस समय आसमान में बादल रहते हैं ना, इसलिए Yes, ma'am. रात को तारे हमें ठीक से दिखाई नहीं देते। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसलिए कलम की सवारी में आपको क्या करना है, इसको देखते हैं। नील, यहाँ क्या फील होगा बेटा? गगन। गगन, क्या फील होगा? गगन पर चमके तारे सुंदर सुंदर। हाँ, कभी यहाँ क्या होगा? दिखते। ढेरों सारे लगते करते खूब इशारे। हाँ, यहाँ क्या होगा बेटा? जहाँ एरो हम दिखा रहे हैं, यहाँ क्या होगा? आंगन। वेरी गुड। आंगन में हम खाट बिछाए और देखा करते, यहाँ क्या होगा? दूध दूध नहाए। हाँ बेटा, बहुत अच्छी बात। और यहाँ क्या होगा? मुश्किल। कठिन 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 बड़ा है, इनको गिनना, इनसे ना हो सा मिलना। ठीक है, तो आपका आज का जो है सेशन जो है यहीं पे आपका कंप्लीट हो रहा है ना बेटा? आप लोग ने बातों बातों में जो भी क्वेश्चन थे सॉल्व हो गया आपका। आपको पोएम पढ़ा दिया गया। अब आपको करना क्या है? करना क्या है आप लोगों को? पोएम लर्न करना है। क्या करना है बेटा आप लोगों को? हाँ, कविता पूरी तैयारी के साथ लर्न करना है, एक्टिविटी करना है ना? पहले कविता आप लर्न करेंगे, एक्टिविटी क्या होगी उसको हम बताएंगे। यानी आप एक्टिविटी तो आपको खुद से करना होगा। यहाँ क्लासरूम में होते तो हम आपको बता देते एक्टिविटी करके, है ना? तो आप लर्न कर लेंगे। हाँ, जो करने वाली एक्टिविटी होगी उसको हम बताएंगे। ठीक है बेटा, आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं। ठीक है बेटा? और फिर जो है हाँ, आपको होमवर्क हम दे रहे हैं। आपको ये पोयम यानी ये कविता को बढ़िया से लर्न करना है ना?
आपको एक्टिविटी करना है नील गगन पे, तो आप आसमान की तरफ इशारा करेंगे। नील गगन पर चमके तारे, नील गगन पर चमके तारे, सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे। जैसे क्लास में एक्टिविटी करते थे ना, वैसे एक्टिविटी करके आप पोएम खूब बढ़िया से लर्न करोगे। ठीक है भव्य बेटा? यस मैम। हाँ यस मैम। ऋषभ, यस मैम। मोहित, तो बेटा आपको ये कविता कैसी लगी? मैम अच्छी लगी। आपको अच्छी लगी बेटा? यस मैम। हाँ, तो हमें विश्वास है कि आप लोग जो है इस कविता को बढ़िया से याद कर लेंगे, और अगले सेशन में फिर अगर हम सुनेंगे आप लोगों से तो हमें आप सुनाएंगे, है ना? ठीक है बेटा? यस मैम। और आप लोग जो है पर दिन जो है पर डे अपना क्लास अटेंड कीजिए। ठीक है, कोई अपनी क्लास मिस नहीं करेगा। यस मैम। क्लास अगर आपको आपके कमरे में नेटवर्क नहीं है तो आप कमरे में मत बैठिए, कोई जरूरी नहीं कमरे में बैठिए, आप बाहर आ जाइए बरामदे में, है ना? नहीं जो है लॉन में अपने बगीचे में आ जाइए, तो चेयर रख दीजिए, 2 चेयर रख दीजिए, एक पे मोबाइल रखिए, कुछ चीज रख के सामने, नेटवर्क जहाँ हो वहीं बैठिए, ताकि आप मेरी आवाज को सुन पाए, हम आपकी आवाज को सुन पाए। ठीक है बेटा? ओके बाय। यस मैम। सेशन हम यही एंड कर रहे हैं, हम आपको अगले सेशन में। ठीक है? यस मैम। यस मैम। ओके बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। गुड बाय। बाय।